शुरू से मेधावी थे, पढ़ने में अच्छे थे कि बाद में आपको प्रेरणा जगा? शुरू से हम मतलब पढ़ना चाहते थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे। और क्लास में भी नंबर रहता था। तो अंजलि, हाँ, आपको रहता कौन विषय सबसे फेवरेट था, आपका सबसे अच्छा लगा कि उसमें हमको ज्यादा रुचि है शुरू से? मैथ में मैथ में। अब मैथ्स लोग कहता है कि सबसे कठिन विद्या है। आपको कितना नंबर आया? 97। 97? वाह, 97 मैथ में आया। तो मैथ में आपको किसी से गाइडलाइन लेना पड़ा कि आप केवल दीदी भैया से ही, कोचिंग से ही आपको सहयोग मिला? कोचिंग से भैया जी बहुत हेल्प किए हैं। बहुत हेल्प। आपको कैसा आज लग रहा है खुशी के माहौल में जब आप इतना नंबर लाए हैं? तो भीतर से खुश हैं, परिवार भी सब खुश हैं? हाँ, खुश। सब लोग खुश हैं? हाँ, सभी लोग खुश। तो आपकी बच्ची के जब रिजल्ट सुने होंगे, ये बताए कि मैंने गांव घर बताया कितना नंबर आया है आपकी बच्ची का? नहीं, ये बच्चे लोग बताए थे। ये बताइए, आप सेल्फ स्टडी कितना देर की है? 6 से 7 घंटे तक पढ़ते थे 6 रोज। से 7 घंटे तक। और मोबाइल ही सबका कितना उपयोग किए? ज्यादा नहीं करते थे। हमने पढ़ाई के लिए उस रिलेशन से हाँ, कुछ सब मतलब जो विषय में गड़बड़ी रहा विषय का यूट्यूब पर देख लिए। चलिए अविनेश जी, आप खुशी के माहौल में, आपके परिवार, आपका समाज, आपके पड़ोसियां हैं, तो बेटी के बारे में या अंजलि के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अंजलि को तो हम बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। अंजलि रिलेशन में मेरी पोती है। अच्छा। और पोती जब इस मुकाम पर पढ़ लिखे, क्योंकि पढ़ाई ही एक सर्वोत्तम धन है। बाकी शिक्षा को कहा गया है आगे। अंजलि के लिए मैं कहूंगा कि पढ़ाई में तो इतना बढ़िया नंबर ला के पढ़ रही हो, लेकिन शिक्षित होने का अभिप्राय एक और है कि सही ढंग से जिंदगी जीने आ जाए तो आगे उस जिंदगी को जीने का प्रयास करोगी। मैं यही आशीर्वाद अंजलि को देता हूं, और अंजलि के माता पिता को ही मैं आशीर्वाद देता हूं कि बेटी को इतना लगन से पढ़ाए, और बेटी मेहनत करके आज इतना नंबर लाई है। मेरा आशीर्वाद अंजलि को भरपूर रहेगा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज, रिपोर्टर नरेंद्र सर और हमारे कैमरामैन है अमृतेश कुशवाहा। अभी मैं पटना जिला के नौबतपुर के अमरपुरा गांव में पहुंचा हूं, जहां पर एक होनहार बच्ची किस तरह से गरीबी को टक्कर देते हुए मैट्रिक और इंटर में, मैट्रिक में भी बढ़िया नंबर लाई थी, 50-87% करीब, और इंटर में इस बार 85% लाकर अपने परिवार, घर, समाज और परिवार के लिए, नए पीढ़ी के छात्र छात्राओं के लिए एक मिसाल के रूप में कायम हुई है। तो चलिए मैं समय न लेते हुए आपका परिचय कराता हूं। उसके घर में मैं पहुंचता हूं, अंजलि के घर में, जो 85% नंबर लाई है। तो आपको रूबरू कराता हूं इस खुशी के जश्न में, उसके गार्जियन से भी और समाज से भी। अविनेश सिन्हा आए हुए हैं दादा के रूप में। तो पहले तो अंजलि, आपको हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आप शुरू से मेधावी थे, पढ़ने में अच्छे थे कि बाद में आपको प्रेरणा जगा? शुरू से हम मतलब पढ़ना चाहते थे, पढ़ने में ठीक ठाक थे। और क्लास में भी नंबर रहता था? हाँ, रहता था। और किस स्कूल से पढ़े हैं? प्राइमरी से? राजकृत उच्च विद्यालय अमरपुरा हाई स्कूल। और मिडिल स्कूल कहाँ से किए थे? मिडिल मध्य विद्यालय अमरपुरा से? हाँ। अच्छा। और हाई स्कूल भी अमरपुरा। हाँ, उच्च विद्यालय अमरपुरा से नीचे की है। तो आपको कैसा आज लग रहा है खुशी के माहौल में जब आप इतना नंबर लाए हैं? तो भीतर से खुश हैं, परिवार भी सब खुश हैं? हाँ, खुश। सब लोग खुश हैं? हाँ, सभी लोग खुश। तो आपकी बच्ची के जब रिजल्ट सुने होंगे, ये बताए कि मैंने गांव घर बताया कितना नंबर आया है आपकी बच्ची का? नहीं, ये बच्चे लोग बताए थे। ये बताइए, ये सब मोबाइल देखती है, कहा कि हम लोग को सोचना नहीं होता है, लेकिन लोग फट से रिजल्ट देख लेती है। तो अंजलि, आपको कौन विषय सबसे फेवरेट था, आपका सबसे अच्छा लगा कि उसमें हमको ज्यादा रुचि है शुरू से? मैथ में। मैथ में। अब मैथ्स लोग कहता है कि सबसे कठिन विद्या है, लेकिन मैथ में आपको कितना नंबर आया? 97। 97? वाह, 97 मैथ में आया। तो मैथ में आपको किसी से गाइडलाइन लेना पड़ा कि आप केवल दीदी भैया से ही, कोचिंग से ही आपको सहयोग मिला? कोचिंग से भैया जी बहुत हेल्प किए हैं। बहुत हेल्प किए हैं। भैया का नाम? धनंजय भैया। और दीदी जो आपको हेल्प करती है, जो संस्था चलाती है? हाँ, वो पढ़ने के लिए काफी मतलब अलग अलग तरीके बताते हैं, उसे फॉलो मैंने किया है।
और दीदी तो आपका ओम शांति ब्रह्मा कुमारी हैं, मीरा बहन। तो पढ़ाई के साथ साथ अध्यात्म का कितना प्रभाव पड़ा शिव बाबा का? मैंने बहुत कुछ मीरा मिस से जाना है कि आत्मा क्या है, हम क्या है, हम इस धरती पे क्या करने के लिए आए हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है। ताकि भगवान हर को किसी न किसी काम के लिए भेजता है। हर आदमी में कोई ना कोई प्रतिभा होता है, उस प्रतिभा को अगर निखार दे तो समाज के लिए वह एक मिसाल बनता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। उससे क्या मिलता है? आत्मबल मिलता है। हाँ, मिलता है, आत्मबल मजबूत होता है। हाँ, लगता है कि हम बरियार भीतर से हैं। हाँ, हाँ, मैंने बाबा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। तो चलिए जी, आपका बच्चे के प्रति क्या रुझान रहा शुरू से? बहुत बढ़िया रहा सर। बेटा बेटी में अंतर नहीं नहीं किए? नहीं किया, हमेशा एक समान एक समझे। समान समझा। और इसका मम्मी का, तो मम्मी का कितना योगदान है? क्योंकि माँ हमेशा बेटी के साथ रहती है और बेटी भी माँ के साथ रहती मम्मी है। का पूरा योगदान है। मम्मी कहाँ तक पढ़ी थी? 8 की हुई है। और पापा? मैं 10th क्लास 10th किए हुए। 10th किए हुए थे। तो चलिए अब मिलाते हैं उसकी बहन से। अंजलि की बहन, बड़ी बहन है। आपका नाम? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी। और कहाँ तक पढ़े हुए हैं? मैं डिप्लोमा कर रही हूँ पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियर बन रही है। कौन ईयर है आपका? लास्ट ईयर चल रहा है, 6 सेमेस्टर। और कहाँ पर आप पढ़ रही है? जीपी पटना 7 गुलजार बाग। और पटने में है गुलजार बाग? हाँ, तो वहाँ हॉस्टल में रहती है कि? नहीं, घर से ही जाते हैं। वाह, घर से जाती का माहौल है। आपकी छोटी बहन 85% नंबर लाई है। तो आप इसके मार्गदर्शन में, गाइड में क्या योगदान रहा? बहुत अच्छा रहा, मतलब हर तरह से इसको सपोर्ट करते थे, हर पढ़ाई लिखाई के लिए, ये करो वो करो, क्वेश्चन बैंक करो, ये पढ़ो वो पढ़ो, बहुत सारा सपोर्ट रहा। मैंने कम से कम 5 साल का क्वेश्चन तैयारी किया जाए तो रिजल्ट की गारंटी है। हाँ है। आप सेल्फ स्टडी कितना देर की है? 6 से 7 घंटे तक पढ़ते थे 6 रोज। से 7 घंटे तक। और मोबाइल सबका कितना उपयोग किए? ज्यादा नहीं करते थे। हमने पढ़ाई के लिए उस रिलेशन से हाँ, कुछ सब मतलब जो विषय में गड़बड़ी रहा विषय का यूट्यूब पर देख लिए। तो चलिए अविनेश जी, आप खुशी के माहौल में, आपके परिवार, आपका समाज, आपके पड़ोसियां हैं, तो बेटी के बारे में या अंजलि के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अंजलि को तो हम बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। अंजलि रिलेशन में मेरी पोती है, और पोती जब इस मुकाम पर पढ़ लिखे, क्योंकि पढ़ाई ही एक सर्वोत्तम धन है, बाकी कुछ नहीं है। और शिक्षा को कहा गया है, आगे अंजलि के लिए मैं कहूँगा कि पढ़ाई में तो इतना बढ़िया नंबर ला के पढ़ रही हो, लेकिन शिक्षित होने का अभिप्राय एक और है कि सही ढंग से जिंदगी जीने आ जाए तो आगे उस जिंदगी को जीने का प्रयास करोगी। मैं यही आशीर्वाद अंजलि को देता हूँ, और अंजलि के माता पिता को ही मैं आशीर्वाद देता हूँ कि बेटी को इतना लगन से पढ़ाए, और बेटी मेहनत करके आज इतना नंबर लाई है। मेरा आशीर्वाद अंजलि को भरपूर रहेगा। आप अपनी बेटी को आगे पढ़ाने के लिए क्या सोच रहे हैं? इसकी जहाँ तक इच्छा है वहाँ तक पढ़ सकते हैं सर। मेरे तरफ ताकि अभी तो इसको भी पढ़ने के लिए सरकार भी कुछ दे रही है। दे रही है। तो आप नीतीश सरकार को, जो बच्चियों को साइकिल और कपड़ा लता और प्रोत्साहन राशि के साथ साथ 25,000 रुपया, 10,000 रुपया, ये सब मेरा, इस पर आपका क्या सोच है? लड़की को बढ़ाने में कितना ये काम कर रहा है? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, यह माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार का नारा है। और नीतीश कुमार ने जो ऐसी ऐसी घोषणाएं करके समाज को आगे बढ़ाने का जो काम किया, मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं यह कम है। माने बेटी को समाज में 2 दर्जा मिला हुआ था। जैसे आप गाते हैं कि के नीतिया मैया के कोठिया, एक कोठिया से बउआ, एक कोठा से मैया। तो ये जो परंपरा चली आ रही है बेटी और बेटा के प्रति नजरिया, उसको बदलने की जरूरत है या नहीं? बदला गया है सर। वाह। अब पहले यह था कि काहे कैले बाबूजी दुरंगी नीतिया, अब दुरंगी नहीं चलता। बेटियां लंबी ऊंचाइयां पर चढ़ रही हैं, और अब बेटा बेटी में फर्क न है, बहुत न के कम समान है। जो लोग अपने आप को अशिक्षित समझते हैं वही बेटा बेटी में फर्क कर रहे हैं। नहीं, लोग पढ़े लिखे ही लोग ज्यादा ऐसा करते हैं। तो ऐसा नहीं है। सरकार की नीति जो हो गई, नीतीश गवर्नमेंट ने जो यह सब काम किया बेटियों को बढ़ाने का, यह धीरे धीरे टूट रहा है सर। और इस खुशी के माहौल में आप अभिभावक हैं, गार्जियन है, आपकी बच्ची इतना बढ़िया नंबर, दोनों बच्ची आपका मिसाल है। आप इतना गरीबी में इन बच्चियों को उस टेक्निकल हैंड
तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं जिससे तुरंत अपने पैर पर खड़ा होगी, समाज का परिवार चलाएगी। तो इसमें आपकी क्या सोच है? मैं कहना चाहता हूँ मेरी वजह में जितना खर्च कर रहा हूँ बच्चियाँ सफल हो। हाँ, जो मैं लगा रहा हूँ, जो मेहनत कराते दिन कर रहा हूँ उनका योगदान मिले। हाँ, बाप एक पेड़ होता है जिसकी छांव में बाल बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि जड़ी से जुड़ना जरूरी बेटा। व्यवहारिक ज्ञान शिक्षा अनमोल रत्न है जिसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई बांट सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में भी विनेश भाई ने कहा कि संस्कार बहुत जरूरी है। हम जिस रोल में है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, भाई के रूप में, तो हमारे जो संस्कार है उस संस्कार को, भारतीय संस्कृति को बचाए रखना है। इस पर तुम बड़ी बहन क्या कहना चाहती हो? हम कहना चाहते हैं कैरेक्टर बहुत ज़रूरी है लाइफ में। हर तरह से सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए, किसी को भला बुरा नहीं करना चाहिए। सबको एक समान देखना चाहिए, बेटा चाहे बेटी रहे, और जिस रोल में है उस रोल का जो संस्कार है उस संस्कार को निभाना चाहिए। जी हाँ। तो धन्यवाद। तो देखिए अंजलि इतना नंबर लाने के बाद भी आगे का भविष्य के बारे में सोच रही है कि हमारे गार्जियन के पास इतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सरकार के प्रोत्साहन राशि बाद में मिलता, पहले तो हमको पूंजी लगाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। इंजीनियरिंग करना चाहती है, तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं कि जो ऐसे मेधावी छात्र छात्राएं हैं उसके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से हर संस्था लोन दिवाती है पढ़ने के लिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी? इसके हाँ बारे में जानते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में? हाँ, पता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। उससे काफी लाभ होता है, पढ़ने में मदद बहुत करता है। हाँ, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन जाने के बाद आप किसी कोचिंग में, कोई टेक्निकल हैंड का जो कॉलेज है जहाँ पर वो आराम से इंजीनियरिंग की, क्योंकि इंजीनियरिंग जितने कॉलेज हैं उसमें चुना जाने के बाद शायद वही लोग व्यवस्था भी कर देते हैं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से ही पढ़ने की व्यवस्था करते हैं। तो चलिए, इनके प्रोत्साहन के लिए अब अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आप इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद भी, सब लोग बेटा में पूंजी लगाता है, लेकिन आप बेटी को, दो बेटियां हैं और बेटा भी है, वो कौन क्लास में है? 10वां का एग्जाम दिया। ओह, 10th का भी एग्जाम दिया, सब लाइन में है ना। खाली आपको मिठाइयाँ खिलाना है। आप, क्योंकि आगे जो चलता है इंजन, आगे चली तो ना पीछे से खींचा रहा है इतना कि हमारी बहन इतना कर सकते, हम काहे नहीं कर सकते हैं। तो आप अभिभावकों को क्या कहना चाहिए जो गार्जियन कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे पढ़ाएं? उनको सरकार प्रोत्साहन देती है, उनका उस प्रोत्साहन राशि का गलत जगह पर यूज मत कीजिए, सही जगह पर लगाइए, पढ़ाई के क्षेत्र में लगाइए। वाह, आपने बहुत सटीक जवाब दिया कि आप जो प्रोत्साहन राशि, जो भी सरकार आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम कर रही है उसका सदुपयोग करना है। तो आप अपने अंजलि के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप परिचय दें अपना। हम अंजलि के छोटा दादा हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि जिस तरह से अभी मेहनत कर रही है उसी तरह से मेहनत करे पढ़ाई में, और जितना हमसे मदद बनेगा उतना हम मदद कर सकते हैं। वाह, ऐसी सोच गार्जियनों का है कि बच्चे के प्रति भी इनकी इसी कामना है कि हमारे बच्ची को या बच्चा हो, सबको हम एक नजर, जितना हमको कष्ट सहना पड़े तो पड़े, लेकिन हम इनके विकास में सहयोग करेंगे। तो धन्यवाद। हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल अब आपसे विदा लेते हैं। तब आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि नरेंद्र सर में कहाँ गलती रही है और हम क्या सुधार करें कि अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए हमारा वीडियो हिंदुस्तान परिवर्तन न्यूज चैनल आपकी सेवा में प्रस्तुत हो। धन्यवाद।